ओके। आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका ये छोटा भाई जो आपके बेटा के समान है, जन स्वराज का इन दिनों काम देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ और लगा हुआ हूँ। नए सिरे से प्रशांत किशोर में मुझे अटल जी नजर आते हैं, प्रशांत किशोर में मुझे आडवाणी जी नजर आते हैं। मैं क्या करूं? अब मेरी आंखों का ये भ्रम है कि मेरी आंखों का ये सपना सच है, मुझे नहीं पता। लेकिन उनके चाल को, उनके व्यवहार को, उनके विचार को मैं जो देख रहा हूं, वो बिल्कुल अटल जी के आदर्शों पर वो चल रहे हैं। वो बड़े सच्चे हैं। जहां तक सवाल है प्रशांत किशोर का, प्रशांत जी जैसे बहुत लोग हैं इस बिहार में, ऐसे ऐसे लोग हैं कि चाहे तो क्या नहीं कर सकता। प्रशांत जी से भी अच्छे विचार वाले हो सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं बिहार में, उनसे भी ज़्यादा मतलब अच्छे संस्कार वाले लोग हैं बिहार में, मगर उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत जी इन कारणों से, केवल इन कारणों से प्रशांत जी इन सारे लोगों से अलग है। प्रशांत जी अमेरिका में नौकरी करके पैसे कमाए, उसके बाद इन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी सेवा करके, उनको सलाह देकर और इनको बहुत सारे पैसे मिले। उसके बाद भैया ने इनकी छुट्टी कर दी कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो जा रहे थे फिर लौट कर अमेरिका। इसी बीच भारत के अन्य प्रांतों के बहुत सारे क्षत्रपों ने इनकी सेवा लेना चाहा और इन्होंने स्वीकार किया और उन लोगों को भी ये सलाह देना स्वीकार किया और उसके बदले में भी इन्होंने अरबों खरबों कमाए। उसके बाद ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका लौट जाए। इतने में इनके मित्र, इनके पिता, इनकी माता, सबों ने इनको कहा कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई ऐसा बेटा जल्दी नहीं होता है किसी देश में जो छोटी उम्र में इतने सारे पैसे कमा सके। और ये सच है कि ये पैसे लेकर तुम जा नहीं सकोगे कहीं, और तेरे जाने के बाद अगर गलत हाथों में ये पैसे पड़ गए तो इसका व्यय गलत कार्यों में होगा, तुम रोक नहीं पाओगे। और बेटे, तुम जब मर जाओगे तो कफन में जेब नहीं होती है, क्या लेकर जाओगे? इसलिए मैं देख रहा हूं कि तुम अनचाहे राजनीति के गलियारों में सेवा दे देकर और मोदी से लेकर अन्य नेता क्षत्रपों को तुमने शीर्ष पर पहुंचाया है, तो तुम्हारे भीतर राजनीति का अनुभव और ज्ञान हो चुका है। इसलिए तुम्हारे पास लक्ष्मी है और तुम्हारे पास सरस्वती है। ये दोनों एक साथ किसी एक के पास नहीं होता है। सत्यम शिवम सुंदरम इकट्ठा नहीं दिखता है। तो बेटे, तुम मान जाओ, मैं तुम्हें पितृ ऋण से, माता ने कहा मातृ ऋण से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हम बिहारियों को, ये जो बिहारियों का अपमान देखा नहीं जा रहा है, हमारा बिहार अंग्रेजों के जाने के बाद शीर्ष पर था, धन से, जन से, बुद्धि से शीर्ष पर था और आज सबसे नीचे है, फर्श पर है। बेटे, इसे उठाने में तू अपनी बुद्धि और तू अपना पैसा लगा दो। बेटे, तुम लगा दो, इस मिट्टी का ऋण अदा कर दो। प्रशांत किशोर की आंखों से आंसू बह गए, रोने लगे, उनका गला भर गया और उन्होंने माता के, पिता के, अपने बंधुओं के इस संदेश को, इस आग्रह को सिर आंखों पर लिया, सिर माथे पर लिया, सिर आंखों पर लिया और कहा ऐसा ही होगा। और फिर वो लौट गए कि अब मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये लोग सलाह लेकर चिप जाते हैं और जनता के हित में कुछ नहीं करते हैं। अब मैं किसी का मोहरा नहीं बनूंगा, अब मैं अपनी धरती का ऋण अदा करूंगा। और वे फिर निकल पड़े। उन्होंने कहा कि कुछ भी करने से पहले पूरे समाज को देखना जरूरी है नज़दीक से, उनको समझाना जरूरी है नज़दीक से। और फिर उन्होंने खोजा कि किसको आदर्श बनाऊं,
तो उन्होंने पाया कि मिला जुलाकर एक महात्मा गांधी ही ऐसे हैं जिन्होंने सत्याग्रह किया, जिन्होंने अनशन किया, जो लाठी के बल से अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए। भगाने में बहुत सारे लोग थे, मगर सत्याग्रह इन्हीं का रास्ता है। तो क्यों न मैं भी वही अपनाऊं। महात्मा गांधी ने भी अपने गुरु, राजनीतिक गुरु तिलक के कहने पर पूरे भारत का भ्रमण किया था। इसलिए इन्होंने भी भितिहरवा आश्रम से भ्रमण करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं चला हूं, अगर ये न भी पूरा होगा तो मैं लौटने वाला नहीं, हार मानने वाला नहीं, मर जाऊंगा, लौटूंगा नहीं। इतना दृढ़ संकल्प के साथ प्रशांत किशोर बिहार के लिए चल पड़े हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर से भी ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं अपने बिहार में। प्रशांत किशोर के पास जो धन है, जो उन्होंने अर्जित किया है इसी जीवन में, उससे ज्यादा धन हमारे बिहार में बहुतों के पास है। मगर उन लोगों को बिहार से कोई मतलब नहीं है। बिहार धंस जाए, लुट जाए, बिहार बर्बाद हो जाए, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस यही कारण है कि प्रशांत किशोर सबसे अलग है, सबसे अद्भुत है, सबसे सुंदर है, भगवान की तरह है। हमारी नज़र में प्रशांत किशोर हमारे भगवान है, एकदम जिंदा जीता जागता भगवान है। इसलिए मैं उस भगवान के पीछे साथ चल पड़ा हूँ बिहार के लिए। मेरे भाई, मेरे भैया, आप समझ रहे हैं, है ना? उनके पास जो पैसे हैं, जो धन है, वो समाज के लिए है। उन्होंने तय कर लिया है कि बिहार की भलाई मेरा एकमात्र लक्ष्य है। जैसे एक शराबी मर जाता है मगर शराब पीना नहीं छोड़ता, उसी तरह हमारे इस प्रशांत जी को एक नशा है कि मैं बिहार को पहले का गौरव दिलाकर दम लूंगा। पहले जैसा गौरवशाली बिहार, वैभवशाली बिहार, भारत को विश्व गुरु बनाने वाला बिहार बनाकर ही दम लूंगा। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने कदमों को वो पीछे नहीं ले जाएंगे। इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मेरा भी लक्ष्य है बिहार का भला, बिहारियों का भला। हम भी एक बिहारी हैं। हम अकेला अगर बहुत सुखी हैं तो क्या, अगर घर से निकलते हैं और चारों तरफ केवल गरीब लोग नज़र आते हैं तो मेरा सुखी होना किस काम का, मेरा भला होना किस काम का। एक मैं अपने बेटे को कोटा पढ़ा लूँ तो क्या मेरे समाज के सभी बच्चे कोटा पढ़ लेंगे? तो इस प्रकार की संपन्नता का क्या है ना। जो अपने पड़ोस के दुख से दुखी न हो, अपने पड़ोसियों के दुख से दुखी न हो, अपने बिहार के अपमान से जो दुखी न हो, वो कैसा बिहारी। इसीलिए हम सब प्रशांत किशोर के साथ आ जाइए। हम भाजपा के विरुद्ध नहीं है, भाजपा है नहीं जो उसके कोई विरुद्ध होगा। भाजपा मिट चुकी है, भाजपा को दीमक चाट चुका है। एक अकेला ठूठ पेड़ नरेंद्र मोदी दिखता है दिल्ली में, बाकी सारे के सारे चोर हैं, पटमार हैं, पछलग्गू हैं, कोई दूसरा बचा नहीं है। इसलिए बिहार के लिए आप आइए, अपने ईश्वर को साक्षी मानकर, और आपसे जो बन पड़ता है सहयोग कीजिए, है ना। सब कुछ भगवान देख रहा है, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। अब भगवान भी चाहता है कि बिहार अपने बुरे दिनों से उबरना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर के हृदय में एक जज्बा पैदा कर दिया कि बेटा तुम बढ़ो, सब तुमको साथ देगा, तुम बढ़ो, तुम बढ़ो। और जब प्रशांत किशोर चले थे पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से, तो लोगों ने उनको कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और आज प्रशांत किशोर के साथ सदस्य लिखित 1.5 करोड़ है। और आज प्रशांत किशोर जी जहां पहुंचते हैं मेला लग जाता है। आज प्रशांत किशोर को देखने के लिए, उनके साथ चित्र खिंचवाने के लिए, उनकी एक बात सुनने के लिए आप जहां चलिए 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की भीड़ अचानक जुट जाती है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो सिनेमा का नायक नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी नहीं, ये तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, फिर इतनी भीड़ क्यों? क्योंकि हमारे प्रशांत किशोर की आवाज़ में जादू है, उनकी बात सच्चाई से भरी हुई है, और उनके आंखों में बिहार के लिए दर्द छलकता है। ये सब बात और कहीं नहीं है। इसलिए
जो प्रशांत किशोर अपना सब कुछ इस बिहार के लिए न्यौछावर करने निकल पड़ा है, हम कम से कम उनके लिए 2 घंटे का समय नहीं दे सकते हैं? हम क्या उनको दुआ नहीं दे सकते हैं? हम क्या उनको कुछ बिन मांगे कुछ राशि सहयोग में नहीं भेज सकते हैं? क्या हम इतने गए गुजरे हैं? नहीं ना। इसलिए इस जिंदा भगवान की पूजा में आपसे जो बन पड़े, समय का चढ़ाना, कुछ राशि का चढ़ाना, कुछ पसीने का चढ़ाना अर्पित कीजिए। ये असाधारण बेटा इस बिहार का, सासाराम का हमारे बीच आया है। मैं इसे नहीं खो सकता। मैं प्रशांत किशोर को अपनी जान दे दूंगा। मैं इसे खो नहीं सकता। और आप भी इसको समझिए, आज नहीं तो कल आप भी इनका साथ दीजिए। प्रणाम भैया।